नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेद ग्रो में। आज के इस वीडियो में हम नीति निर्देशक तत्वों से एग्जाम में पूछे हुए महत्वपूर्ण सवालों को जानेंगे। भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? भारत के संविधान में शामिल अनुच्छेद 3651 तक राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, यूएसए से मूल अधिकार, कनाडा से संघीय व्यवस्था की अवधारणा को लिया गया था। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई? तो यह भाग 4 में कही गई थी। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जिक्र किया हुआ है। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो यह आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है। भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से सुनिश्चित करता है। निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। यदि सरकार द्वारा राजनीति के सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित राजनीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत वे कल्याणकारी लक्ष्य रखे गए हैं जिनका उद्देश्य नागरिकों को सामाजिक आर्थिक अधिकार और सुविधाएं उपलब्ध कराना है। परंतु ये कोई बाध्य नहीं है, ये कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। यदि सरकार इसे उपलब्ध नहीं कराती है तो नागरिक कुछ नहीं कर सकता और ना ही न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 37 में यह साफ उल्लेख है कि इस मामले में न्यायालय आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? यह अनुच्छेद 37 में जिक्र किया हुआ है। संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत क्या है? कानून न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, अर्ध परिवर्तनीय है या आंशिक रूप से अपरिवर्तनीय है या कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है? इसका सही आंसर होगा कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय, क्योंकि निर्देशक सिद्धांतों का यदि उल्लंघन हो जाए तो इस मामले में न्यायालय आपका कोई मदद नहीं कर सकता। किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? इन सिद्धांतों पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है ग्राम पंचायत का गठन, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, मद्यपान निषेध, गोवध पर निषेध तथा कृषि एवं पशुपालन का संगठन। तो इसका सही आंसर होगा गोवध पर निषेध। राजनीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? ग्राम पंचायतों का आयोजन यह गांधीवादी दर्शन पर आधारित था। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? इसे महात्मा गांधी ने कहा था। गांधी जी ग्राम स्वराज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन्नयन के समर्थक थे। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया? इसका आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 31 में संशोधन किया गया और उसके विस्तार को और बढ़ाकर पुनः उसमें सभी नीति निर्देशक तत्वों को शामिल कर दिया गया। इस प्रकार सभी नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर अधिक प्राथमिकता प्रदान की गई। संविधान के किस संशोधन से राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता मिली थी? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय नीति के निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं जो भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय
उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। तो इसे प्रोफेसर केटी शाह ने कहा था। अब कुछ वन लाइनर प्रश्नों को देखते हैं। आप इसे रिवीजन के तौर पर भी ले सकते हैं। इसमें कुछ अभी जो डिस्कस किए हुए प्रश्न थे उनमें से भी लिए गए हैं और कुछ नए प्रश्न हैं तथा कुछ प्रश्न मौलिक अधिकार से भी लिए गए हैं। भारत में नियोजन अपने उद्देश्यों और सामाजिक परिसरों, सार्वजनिक नीति, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य में से किससे प्राप्त करता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसे आयरिश के संविधान से लिया गया है। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 4। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन और वन्य जीव सुरक्षा किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? यह अनुच्छेद 37 के द्वारा निर्धारित करता है। भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर उसकी अंतरात्मा भी कहा जाता है? यह मौलिक अधिकार का प्रश्न है। इसका आंसर होगा मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। जीवन का संरक्षण तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 21 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार किससे संबंधित है? राजनीति के निर्देशक सिद्धांत से। कौन से संविधान से राजनीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? आयरिश संविधान से। पशु कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है? भाग 3 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और यदि पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने डिसलाइक क्यों किया।